नलकूबर ने पूछा, ये तुम्हारी दुर्दशा किसने की है? तो रंभा ने कहा, ये लंकापति रावण ने मेरी दुर्दशा की है, उसने मुझे श्राप दे दिया। श्री मंगल सिंह जी चौरसिया महोबा वालों की ओर से 21 मुद्राएं श्री रावण जी और माता जानकी जी के चरणों में। धन्यवाद। नलकूबर ने मुझे श्राप दे दिया कि यदि किसी सती को बरियाई महलों में अपने लाएगा, इसलिए तो मैं उपक्रम कर रहा हूं, उसी समय ये मस्तक तेरा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। आज मुझे स्मरण नहीं रहा, लेकिन मन की गति पर चलने वाला ये रथ इसी कारण से आज बीच में ही रुक गया। इसलिए मैं सीता को महलों में नहीं, मैं इसको अशोक वन में रखूंगा। खोलो अशोक वाटिका का फाटक। खुला है, आदेश का पालन पहले से हो गया। सीते सीते रोती बिलखती हुई आई है, नारी है, तो पहले प्रीत से उसको समझाए, और जब प्रीत से न बात बने तो फिर भय दिखाए। सीते सीते तुम्हारा स्थान यहां पर रही, तुम्हारा स्थान इस अशोक वृक्ष के नीचे है। जाओ, तुम श्रमित हो चुकी हो और अशोक वृक्ष के नीचे बैठ करके विश्राम करो, अपने हृदय को शांति पहुंचाओ। सीते नहीं सुनाई दे रहा, अब तू अपने स्वामी के अधीन नहीं, अब ये त्रैलोक्य विजयी लंकापति रावण के अधीन है। यदि मेरा कहना नहीं मानेगी सीते, तो हो सकता है कि रावण के क्रोध रूपी अग्नि में तुझे चल करके भस्म भी होना पड़ जाए। इसलिए मेरा कहना मान और उस अशोक वृक्ष के नीचे बैठ करके अपने शोक को दूर कर। सीते क्या है? उधर यहीं तो खड़ी हूं, इतनी तेज क्यों चिल्ला रहे? इधर भय बिन होए न प्रीत। पहले हमने सोचा था प्रीत दिखाए भय ना दिखाए, लेकिन न पर जब भय तब प्रीत आई। हे लंका की राक्षसियों, आओ। बाकी कहाँ है? हे लंका की राक्षसियों, कहो महाराज। सोनू बुला करके लाओ। लंका में सब सोना, जिसको देखो केवल कुछ जग रहे हैं, बाकी सब सो रहे हैं। है? जितनी राक्षसियां हैं, एक भी ना बचनी चाहिए। तो महाराज इनको करना क्या है? ये अकेले कुछ ना कर पाएगी। जब मैं नहीं कुछ कर सका तो ये क्या कर पाएगी? बात तो सही है। ये मैं जानता हूं कि कितना मुझे इसने परेशान किया। अभी देख रहे थे, मैं कह रहा था यहां पर बैठो, तब तो मेरा कहना ना मान रही थी। मैंने भय दिखाया। अब देखो त्रिजटा बुआ आ गई है। आ गई? कहाँ है? ये कहाँ की है? बहुनाग नर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहही। नहीं नहीं नहीं, चुप क्यों? ऐसी सुंदरियां हैं लंका में जो ऋषि और मुनियों के भी मन को आकर्षित करने वाली। ये देव कन्या है जिनका हरण करके हम लाए हैं। जी महाराज। जब से तुम हमारे पास आई हो, हाँ तो प्रसन्न हो? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। हाँ। और किसी दूसरे के
सानिध्य में तो नहीं पहुंची? नहीं, किसी की तरफ मैं आंख उठा के नहीं देखती। किसी की तरफ आंख उठा करके नहीं देखती? जी नहीं, जमीन की तरफ देखती हूँ बस। किसकी नीचे ओर? नहीं, जमीन की ओर। जमीन की ओर। प्यार किया अपने जीवन में? कुछ नहीं, बस प्यार किया है। प्यार किया है? हाँ। एक से किया कि हजार से? एक से। एक से केवल किया है? हाँ, वो भी किसी नेक से। वो भी किसी नेक से? वो भी आपसे। वो भी हमसे? हाँ। और तुम समझ रही हो कि ये प्यार पूरा हो जाएगा? हाँ। ना। क्यों? राजा से तो सभी प्यार करते हैं देखो। दादा। हाँ, प्यार नहीं करना चाहिए, शादी। प्रेम। प्रेम करना चाहिए, क्योंकि प्यार का पहला शब्द ही अधूरा है तो पूरा होगा कैसे? बैर, बैर कभी पूरा नहीं होता। बैर और प्यार ये जीवन में कभी पूरे नहीं हो सकते। बीच में बनेंगे, बिगड़ेंगे, फिर बनेंगे, ये पूरे हो ही नहीं सकते। तो जीवन में दो को अपने हृदय से उतार देना। इसीलिए अगर तुमने प्यार किया है किसी से, हाँ तो वो पूरा ना, उससे दूर रहना प्यार से। जी। अब करना अगर तो प्रेम करना, जी। क्योंकि प्रेम यदि हृदय में होता तो वो प्रेम वरदान बन गया होता। हाँ, अब प्यार करोगी तो फिर क्या मिलेगा? कुछ नहीं, वो वरदान थोड़ा, वो तो श्राप बनेगा। ये क्या दे रही है, इसको खा जाओ। देखो मैं एक खिलौना लाया हूँ, खिलौना कहाँ है? बड़ा अच्छा खिलौना है। कहाँ है? खेल जाओगी? हाँ। कितने खेल। बड़े खिलौना से खेलती रही हो अभी तक? गुड्डा गुड़ी अंदर। हाँ वही तो मैंने पूछा, क्योंकि खिलौना बड़े भी होते हैं, तुम बड़ी हो। ये आई, जी चाची है हमारी। ये तुम्हारी चाची है? हाँ। तो ये तुम्हारी चाची है, हाँ। तो ये अर्थात कुंभकर्ण की? हाँ, बीबी। नहीं, बीबी नहीं हो सकती, काहे? दासी हो सकती है, पटरानी हो सकती है। अच्छा। हाँ, क्यों? इधर आओ, तुम अच्छी हो। तुमने अपने जीवन में किसी खिलौना से खेला है? कौन कौन से खेल खेल लेती हो? नहीं, उससे इसको दो जरा, पूछे किस खिलौना से खेलती हो? खेला किसी खिलौने से? नहीं महाराज। नहीं, तुमने जीवन में कुछ नहीं इसका सानिध्य किया और खिलौना से खेल भी ना पाई। नहीं खेल पाई तो इसका सानिध्य करना। जो आज्ञा महाराज। हाँ, और जो खिलौना दे बड़े प्रेम से उसको स्वीकार करना। हाँ। ठीक। और देखो, एक ये खिलौना है, संसार के खिलौना को छोड़ करके। इसको खा जाऊं? ना, ये खाने वाला खिलौना नहीं है, इसको प्रेम से खेलो, प्रेम से। और ये ऐसा खिलौना कि टूट ना पाए। अच्छा। हाँ, और अगर टूट गया, क्योंकि ये मेरा भी सबसे प्रिय खिलौना है, और यदि टूट गया, कुछ बोलना चाहते हो? 3 है? अच्छा, अच्छा सुनाओ। अच्छा, इस खिलौना से तुमको खेलना है, भय दिखाना है, और प्रीत भी जिस प्रकार से हो मेरी बात मानने पर विवश कर देना है। यही चाहते हो? मैं पुनः आऊंगा, चल रहा हूं। डरा दो। ए सीते, हमारे महाराज का कहना मानो। ही सीधी मैं तुझे खा जाऊंगी। मेरे महाराज की बात को मान लो।